फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कुछ नॉलेज देने आई हूँ जो कि रिलेटेड है हमारे विटामिन्स के। जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो विटामिन डी के बारे में बनाई थी, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आई है और शायद मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने देखी होगी वो अवेयर भी हुए होंगे उन चीज़ों से कि कैसे हमारे विटामिन डी कम होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़, आज हम बात करेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी की, जो कि अदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। तो इसको हम कैसे समझेंगे? विटामिन B12 इज़ अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट your body can't make its own, so you need to get it from your diet और supplements। यानी कि अगर आप इसको विटामिन डी, हमारा जो विटामिन B12 है, विटामिन डी तो हमारा सनराइज से मिल सकता है या कैसे भी हम हमारी बॉडी जो है खुद ही से उसको बनाती है। लेकिन विटामिन B12 ऐसा नहीं है कि आपको बॉडी खुद से बनाए, आपको इसको सोर्स लेना ही पड़ेगा, यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेने ही पड़ेंगे, सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे इसके लिए। तो क्या क्या प्रॉब्लम ये कर सकता है, आइए बात कर लेते हैं जल्दी से सिम्टम के बारे में। तो सबसे पहला सिम्टम देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, पुअर विज़न। अगर किसी की लगातार विज़न पुअर हो रहा है, यानी ब्लड विज़न हो रहा है, उसकी आइज़ भी जो है आई में इरिटेशन रहती है, आँखों से पानी आता है, अगर तो इस तरीके ने आइज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है और लगातार विज़न जो है उसका पुअर ही होता जा रहा है और नंबर जो है लगातार पावर जो है बढ़ती जा रही है, तो अगर आप विटामिन B12 का टेस्ट कराएंगे और आपका डेफिशिएंसी है तो आप इसका मतलब ये विटामिन B12 की वजह से आपको हो रहा है। माउथ में अल्सर हो रहे हैं, माउथ सोर्स हो रहे हैं, यानी कि अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी है हमारे बॉडी में तो हमारे छाले बार बार होंगे और उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। विटामिन B12 डेफिशिएंसी का आप टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपको बार बार ट्रीटमेंट लेने के बाद भी माउथ सोर्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं। दूसरा, फॉरगेटफुलनेस है। अगर आपको बार बार भूलने की बीमारी हो रही है, यानी कि आप कोई भी चीज़ रखकर कहीं भूल गए हैं या कोई बात भूल गए हैं या किसी का नाम भूल जाते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर बार बार हो रही है, अचानक से कोई प्रॉब्लम हो रही है और क्रोनिक हो गई, यानी लंबे टाइम से ये चीज़ चलती जा रही है, तो आपको फॉरगेटफुलनेस यानी कि भूलने की बीमारी का कारण आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकता है। आप इसको टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद में अनएक्सप्लेन्ड फटीग, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड फटीग का मतलब हो गया कि आपको थकान लगेगी, पूरे दिन थकान लगेगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्यों थकान लग रही है। कोई ऐसा आप प्रॉपर खा भी रहे हैं, ढंग से डाइट भी आप प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरे दिन थकान लगती रहेगी। आपके पैर ऐंठेंगे, पैरों में बहुत प्रॉब्लम होगी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी का एक और रीज़न ये है कि आपके पैरों में डेफिशिएंसी, यानी कि पैर जो है आपके काम आपके साथ नहीं देंगे। पैर आप थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपके पैर ऐसा लगेगा कि काफ़ी दर्द हो रहे हैं और उनमें फटीग होगा, उनमें दर्द भी हो सकता है और वो आपको लेज़ी कर सकते हैं। दूसरा, डिजीनेस। अगर आपको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। मसल्स वीकनेस, मसल्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। विटामिन डी में भी मसल्स वीकनेस आती है। अगर आपकी मसल्स वीकनेस उसके बाद भी, विटामिन डी के बाद भी नहीं जा रही है, तो आप विटामिन B12 डेफिशिएंसी का टेस्ट करा सकते हैं। मेंसेस प्रॉब्लम अगर आपको होती है, देखिए मेंसेस प्रॉब्लम में विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। और मेंसेस की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, डिलेड मेंसेस हो रहे हैं, PCOD हो रहा है, बार बार आप चेक करा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आप चेक करा सकते हैं। अगर आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, क्योंकि ये क्रैम्प्स भी हमारे क्या हैं, ये मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप इसको मेंसेस से अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो हम मेंसेस वाली प्रॉब्लम को कोरिलेट कर सकते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो इसका मतलब अगर डेफिशिएंसी है तो मेंसेस की प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। तो ये सारा बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन करी। अगर इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम आपकी समझ में नहीं आ रही तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी आप टेस्ट करा सकते हैं। अगर हम सोर्स की बात करें तो देखिए, सोर्स में हमें नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए भी फ़िश आपका मेन सोर्स हो सकता है, क्योंकि हमें ये बॉडी में नहीं बनता है तो हमें न्यूट्रिएंट्स इसके लेने पड़ेंगे। चिकन में हो सकता है। जो वेजिटेरियन है वो मिल्क प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं, चीज़ है, योगर्ट है, मिल्क है, ये सारा चीज़ों में हमारा विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो आप इसको बैलेंस तरीके से ले सकते हैं। एग्स में होता है, तो जो लोग एग्स या नॉन वेज हैं वो अपनी विटामिन B12 डेफिशिएंसी इससे पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, देखिए, और ये सारे सिम्टम तो मैंने बता दिए, और कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो हमें काफ़ी बाद हम बात करें अगर, तो देखिए यहाँ पे
हेडेक की अगर हम बात करें, हेडेक भी हो सकता है, चेस्ट पेन भी बार बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ में हमें ये चीज़ क्रिएट कर सकती है, यानी विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपको हो सकती है इसके लिए। तो ये सारा चीज़ें होंगी विटामिन D12 के सिम्टम्स हो गए डेफिशिएंसी के। दूसरा चीज़ देखिए यहाँ पर इन्फ्लामेशन मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्फ्लामेशन आपके पैरों के नीचे हो सकता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। लो एनर्जी हो गई, नमनेस हो गई आपको, ठीक है, आपका दिमाग ऐसा लगता है कि आपका काम नहीं कर रहा है। इनफर्टिलिटी भी हमें ये कॉज कर सकती है, यहाँ तक कि हमारा हाइपोथायराइडिज्म भी, अगर यानी कि किसी को हाइपोथायराइड है तो वो भी हमारा सोर्स विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को शो करता है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी यानी किसी की अगर हाइपोथायराइड कंट्रोल नहीं हो रहा, दवाई के बाद भी दवाई का लगातार जो डोज है वो बढ़ती चली जा रही है और फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी का टेस्ट आप करा सकते हैं। डिप्रेशन आपको अगर हो रहा है तब भी विटामिन, क्योंकि प्रॉपर हमारा जो विटामिन B12 है वो क्या करता है, ब्लड मसल्स को बनाने का भी काम करता है। तो अगर प्रॉपर ब्लड हमारे ब्रेन में नहीं जाएगा तो हमारा डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है, लो एनर्जी कॉज कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी, ये सारे सिम्टम हैं। एक सिम्टम और है जो काफ़ी लोगों में देखा गया है, ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें विटामिन B12 डेफिशिएंसी की अदर सोर्स की, तो देखिए ये हमें ऐसा लगेगा जैसे पैरों में चींटियाँ सी रेंग रही हैं। कुछ लोगों को नमनेस आ जाती है पैरों में और चींटियाँ से रेंगती हैं, तो उनको डेफिनेटली विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उसका ट्रीटमेंट आप सबसे पहले टेस्ट कराइए और उसके बाद में उसका सप्लीमेंट लेके आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके के सिम्टम, टेनिस एल्बो अगर आपको हो रहा है, दर्द हो रहा है कोहनी में लगातार, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। तो इस सारे सिम्टम मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इससे कोरिलेट करके अपनी प्रॉब्लम को देख सकते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वो कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। विटामिन D जैसे इंपॉर्टेंट था, उसी तरह विटामिन B12 भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरा जो वीडियो दिखाने का पर्पस बस यही है। तो आपको फुल वीडियो एक तो देखना है कि मैं क्या क्या सिम्टम बताती हूँ, सारी पूरी फुल वीडियो देखनी है। अब देखिए बात कर लेते हैं, जो मेन चीज़ है वो आपके ट्रीटमेंट की है। मैंने आपको सोर्स तो बता ही दिए ये कौन कौन से सोर्स होते हैं। आप डेयरी प्रोडक्ट और ये सब चीज़ें लेके आप इसको कमी को पूरा सकते हैं। लेकिन कैसे हम एक्यूप्रेशर से कर सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए बहुत ही सिंपल जो कलर है उससे हम विटामिन B12 डेफिशिएंसी का ये सारे सोर्स हैं, ये देख लीजिए। ये देखिए विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगर आपको है तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कोई भी डेफिशिएंसी है आपको, यहाँ पे ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ वो कोई भी डेफिशिएंसी के लिए लगा सकते हैं। चाहे आपको D डेफिशिएंसी हो, चाहे आपको B12 डेफिशिएंसी हो, उस सब के लिए आप कलर ये वाला एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको ओनली लेफ़्ट की इंडेक्स फिंगर लेनी है। लेफ़्ट की इंडेक्स फिंगर में जहाँ 1 और 2 लिखा हुआ है, ये वाला एरिया, और 1 और 2 में यानी कि लाइट ब्लू कलर 2 पे लगाना है। 1 के एरिया में आपको इंडिगो कलर यानी कि डार्क ब्लू कलर लगाना है। 7 के एरिया में आपको 7 रेड कलर लगाना है, और अगर 8 का एरिया देखेंगे तो हमें यहाँ पिंक कलर अप्लाई करना है। जो लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं उनके पास अगर मैग्नेट है तो क्या कर सकते हैं, 1 2 को सेडेट करेंगे, यानी कि 1 और 2 पर हमको क्या लगाना है, नीचे वाइट मैग्नेट लगाना है विटामिन D के डेफिशिएंसी के लिए। और विटामिन B12 भी अब डेफिशिएंसी आप इसको पूरा कर सकते हैं। और 8 और 7 पर आपको टोन करना है, यानी कि नीचे येलो कलर लगाना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग सब समझ गए होंगे। बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है। सिंगल फिंगर पे करना है, यानी कि लेफ़्ट की इंडेक्स फिंगर पे करना है आपको, और आप करके देखिए। विटामिन B12 से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आपको आ रही है अभी, वो धीरे धीरे करके 1-1.5 महीने आप ये ट्रीटमेंट करिए। आपको रोज़ रात को लगा के सोना है। कलर आप लगाएंगे तो दिन में लगाएंगे, और जो लोग मैग्नेट लगाएंगे वो दिन या रात दोनों में भी लगा सकते हैं, और रात में भी आप मैग्नेट और कलर दोनों लगा के सो सकते हैं। तो मेरा ट्रीटमेंट ये डेफिशिएंसी वाला कैसा लगा आपको, मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी इन्फॉर्मेशन विटामिन B12 पे कैसी लगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बातें जानते ही नहीं कि हमारे बॉडी में विटामिन्स क्या रोल करते हैं, विटामिन्स की कमी होने पर हमें क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, और ये सारा चीज़ें हम इग्नोर करते रहते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।